प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का देंगे जवाब। शाम करीब 5 बजे सदन में चर्चा का जवाब देंगे पीएम मोदी। आज जम्मू कश्मीर पर सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। नॉर्थ ब्लॉक में होगी बैठक। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर टिप्पणी को लेकर सोनिया गांधी और निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस। बीजेपी के 40 सांसदों ने नोटिस का किया समर्थन। बीएमसी चुनाव से पहले आज पेश होगा महानगर पालिका नगर निगम का बजट। 65,000 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है इस बार का बजट। डिटेंशन सेंटर बनाने के लिए बनाए जा सकते हैं प्रावधान। आज से केरल के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे संघ प्रमुख मोहन भागवत। संगठनात्मक गतिविधियों को लेकर पिछले महीने भी 6 दिनों के लिए राज्य के प्रवास पर थे। पीएम मोदी के 5 फरवरी के महाकुंभ में प्रस्तावित दौरे की तैयारियों का जायजा लेने आज फिर प्रयागराज कुंभ के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। सुप्रीम कोर्ट आज यूएपीए कानून में 2019 में हुए बदलाव के खिलाफ दायर याचिकाओं पर करेगा सुनवाई। याचिकाओं में कहा गया कि ये बदलाव सरकार को किसी को भी मनमाने तरीके से आतंकवादी घोषित करने का अधिकार देता है। इसके बाद आरोपी को खुद साबित करना होता है कि वो आतंकवादी नहीं है। 2 दिवसीय दौरे पर फ्रांस जाएंगे पीएम मोदी। 10 से 12 फरवरी तक फ्रांस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट में भाग लेंगे। फ्रांस में हो रहे एआई एक्शन समिट में अमेरिका, चीन और भारत के साथ साथ खाड़ी के देश भी होंगे शामिल। इसमें वो देश शामिल हो रहे हैं जिनके एआई प्रौद्योगिकियों के विकास और विनियम में महत्वपूर्ण भूमिका है। पेरिस के 2 दिवसीय दौरे के बाद वॉशिंगटन डीसी जाएंगे पीएम मोदी। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में पीएम मोदी की यह पहली अमेरिका यात्रा होगी। 13 फरवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात भी करेंगे। द्विपक्षीय दौरे में पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच व्यापार और रक्षा एवं प्रौद्योगिकी सहयोग समेत कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। राहुल गांधी के बयान पर जयशंकर का पलटवार। पीएम मोदी विश्व नेताओं के शपथ ग्रहण समारोह के कार्यक्रम में नहीं होते हैं शामिल। साथ ही कहा विपक्षी नेता के ऐसे बयानों से विदेशों में भारत की छवि को पहुंचता है नुकसान। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस ने सदस्य देशों से अपील की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर वापस डब्ल्यूएचओ ज्वाइन करने के लिए डाले दबाव। महानिदेशक ने कहा अमेरिका डब्ल्यूएचओ का सबसे बड़ा दानदाता है और उसने पिछले वित्त वर्ष में डब्ल्यूएचओ को $998 मिलियन का सहयोग दिया, जो तकरीबन $7 अरब के बजट का लगभग 14% था। उत्तरी सीरिया के अलेप्पो प्रांत में एक बार फिर से बम विस्फोट ने 19 लोग मारे गए हैं। हादसे में दर्जनों लोगों के घायल होने की भी खबर। न्यूज एजेंसी एसोसिएट प्रेस के मुताबिक अलेप्पो प्रांत के मनबीज शहर के बाहरी इलाके में खेतीहर मजदूरों को ले जा रही कार में जबरदस्त बम विस्फोट हुआ। सीरिया के अलेप्पो प्रांत में हुए कार बम विस्फोट में 18 महिलाएं और 1 पुरुष की मौत हो गई है, जबकि 15 महिलाएं गंभीर रूप से घायल बताई जा रही हैं। सीरिया के राष्ट्रपति बनने के बाद एचटीएस नेता अबू मोहम्मद अल जुलानी ने सऊदी अरब की पहली विदेश यात्रा की। जुलानी के सऊदी दौरे से सीरिया के ईरान समर्थक देश की छवि को बदलने का प्रयास। पनामा नहर वापस लेने की अमेरिकी धमकी का हुआ असर। राष्ट्रपति राउल मोलिनो ने कहा पनामा चीन के साथ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव समझौते को नहीं करेगा रिन्यू। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो पनामा के दौरे पर। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद किसी अमेरिकी राजनयिक का यह पहला पनामा दौरा। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा में शामिल हुए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सरकार पर दिया जोरदार हमला। कहा मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट फेल। बेरोजगारी की समस्या का समाधान न तो यूपीए सरकार कर पाई, न ही एनडीए। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के आरोपों का किरण रिजिजू ने दिया जवाब। कहा ठोस जानकारी सदन पटल के सामने रखे राहुल।
बजट सत्र के तीसरे दिन महाकुंभ हादसे पर संसद में जमकर हुआ हंगामा। लोकसभा में मृतकों की सूची जारी करने की विपक्षी दलों ने मांग की। राज्यसभा से विपक्ष ने किया वॉकआउट। दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार का थमा शोर। आखिरी दिन बीजेपी, कांग्रेस समेत आम आदमी पार्टी के दिग्गजों ने झोंकी ताकत। प्रचार के आखिरी दिन द्वारका में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रैली की। बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में लोगों से वोटों की अपील की। कालकाजी विधानसभा क्षेत्र में सीएम आतिशी के लिए अरविंद केजरीवाल ने मांगी वोट। आम आदमी पार्टी का बड़ा दावा, कहा स्पष्ट बहुमत की बनाएंगे सरकार। दिल्ली के जंगपुरा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा ने जनता से वोटों की अपील की। कहा वोट लोकतंत्र की ताकत, ज्यादा से ज्यादा वोट करने मतदान केंद्र पहुंचे लोग। बसंत पंचमी पर अमृत स्नान के लिए प्रयागराज महाकुंभ में उमड़ा जनसैलाब। 81 लाख लोगों ने लगाई डुबकी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वॉर रूम में खुद की मॉनिटरिंग। महाकुंभ भगदड़ पर बहुत बड़ा खुलासा। एआई कैमरे में 120 संदिग्धों के कैद होने का दावा किया गया। साजिश के एंगल से जांच कर रही यूपी एसटीएफ और एटीएस। लोकसभा में बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद बोले, महाकुंभ हादसे से साजिश की बू आ रही। सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकी हमले में पूर्व सैनिक मजूर अहमद वांगे की हुई मौत। हमले में मजूर की पत्नी और बेटी भी घायल। कुलगाम के बेहिबाग इलाके में आतंकियों ने इस घटना को अंजाम दिया। पूरे इलाके को सुरक्षा बलों ने घेरा। पूर्व सैनिक मजूर अहमद वांगे को उनके घर के पास आतंकियों ने गोली मारी। उनके पेट में लगी गोली, जबकि पत्नी और बेटी को पैर में लगी गोली। पत्नी और बेटी की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही। अमृतसर में ग्रेनेड अटैक की अफवाह से मचा हड़कंप। जांच पड़ताल के बाद पुलिस ने कहा नहीं हुआ कोई ग्रेनेड हमला। मतगणना की तैयारियों को लेकर दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी मधु तिवारी ने कहा 1284 जगहों पर बने हैं पोलिंग स्टेशन, जबकि 10 जगहों पर रखे गए ईवीएम। स्पेशल सीपी मधु तिवारी ने कहा इस बार 81,000 लीटर से ज्यादा शराब पकड़ी गई, जबकि 2020 में 32,000 लीटर शराब पकड़ी गई थी। स्पेशल सीपी मधु तिवारी ने कहा इस बार तकरीबन 6 करोड़ कैश जब्त किया गया, जबकि 2020 के चुनाव के दौरान 1.5 करोड़ कैश जब्त किया गया था। ग्वालियर के सराफा कारोबारी के सेल्समैन का चलती बस से करीब 1.5 करोड़ रुपए कीमत के गहनों से भरा बैग हुआ चोरी। पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। चलती बस से चोरी की यह घटना मध्य प्रदेश के भिंड और ग्वालियर के बीच की बताई जा रही है। अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस ने शुरू की कार्रवाई। 26 जनवरी से बसंत पंचमी तक अयोध्या में 1 करोड़ से भी अधिक श्रद्धालुओं ने किए रामलला के दर्शन। रामनगरी ने इस बार एक नया कीर्तिमान गढ़ा। भूटान नरेश जिग्मे खैसर नागम्याल वांगचुक सोमवार को लखनऊ पहुंचे। एयरपोर्ट पर कलाकारों ने विभिन्न प्रस्तुतियों से उनका स्वागत किया। वांगचुक ने कलाकारों की हौसला अफजाई की। मिल्कीपुर की सभा में अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेरा। कहा बीजेपी की संप्रदाय की राजनीति को खत्म करने के लिए सपा उम्मीदवार का उपचुनाव जीतना जरूरी। अखिलेश यादव बोले मिल्कीपुर की जनता महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ करेगी मतदान। मिल्कीपुर की जनता के साथ सरकार ने किया है धोखा। सरकार ने यहां के भेदभाव का रास्ता अपनाया। सीएम योगी को निशाने पर लेते हुए अखिलेश ने कहा मुख्यमंत्री ने कहा है कि कुंभ में साजिश षड्यंत्र थी, तो ऐसी फोर्स को हटा देना चाहिए जो साजिश और षड्यंत्र नहीं पता कर पाई। बजट को लेकर विपक्ष पर जीतन राम मांझी का पलटवार। दिन में अगर किसी को नहीं दिखता है तो सूर्य का दोस्त नहीं होता है। इसी प्रकार से बजट में किसी को खामी दिखती है तो आंख और दिमाग का ऑपरेशन कर लेना चाहिए। बिहार के समस्तीपुर के सीपीआईएम विधायक अजय कुमार का विवादित बयान। कहा आवास के बदले कोई पैसा मांगे तो डंडे से मारकर उसका पीठ फाड़ दो। पूर्व राज्यसभा सांसद गुड़वाना नेता अजय प्रताप सिंह ने बागेश्वर धाम प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को बताया पाखंडी। धीरेन्द्र शास्त्री को नाक रगड़कर माफी मांगने की सलाह दी।
वाराणसी गंगा घाट पर बिगड़े हालात, पुलिस उत्पीड़न के खिलाफ नाविकों की हड़ताल शुरू। हड़ताल की वजह से श्रद्धालुओं की आवाजाही पर असर। इंदौर के पास महू में पुलिस के एएसआई ने खुदकुशी की। सब इंस्पेक्टर अजीत ने रोशनदान के एंगल पर दुपट्टा बांधकर लगाई फांसी। राजस्थान के डीग जिले में गांव इकलेश में दो पक्षों में फायरिंग हुई, पथराव हुआ। दोनों पक्षों के 7 लोग घायल हुए। पुरानी रंजिश के चलते पक्ष में झगड़ा हुआ। अजमेर में चोरी में नहीं रहा पुलिस का खौफ, तेल का पिया और शक्कर का कट्टा उठाकर भागा चोर। सीसीटीवी में चोरी की घटना के। भ्रष्टाचार और अवैध खनन की लगातार शिकायतों के बाद इंदौर डीएम में सहायक खनिज अधिकारी को सस्पेंड किया। जयपुर के गांधीनगर इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब कुछ यूटीबी नर्सिंग के युवा छात्र रेलवे स्टेशन के सामने पानी की टंकी पर चढ़ गए और वो अपनी 5 मांगों को लेकर पानी की टंकी पर चढ़े हुए थे। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद छात्रों को टंकी से उतारा। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में भंडारे का खाना खाने से 3 गांव के 200 से ज्यादा लोग हुए बीमार। 60 लोगों की हालत गंभीर। स्वास्थ्य विभाग की जांच जारी। भोपाल में इनकम टैक्स अधिकारी ने जमकर हंगामा किया। सरकार पर घर खाली कराने से नाराज हुए कार्यपालक अभियंता योगेंद्र बाबू शर्मा। 6 महीने पहले हुआ था योगेंद्र बाबू का तबादला। फिजी के सैकड़ों बैंक खातों को नोएडा पुलिस ने कराया सीज। फिजी के मालिक दिनेश गोयल सहित 8 लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा। बिहार के बांका में जिलेबिया मोड़ के पास कांवड़िया वाहन पलटने से 1 दर्जन से ज्यादा कांवड़िए घायल हुए हैं। सभी कांवड़िए समस्तीपुर जिले के निवासी। पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया बसंतपुर गांव में 8 फीट लंबा अजगर मिलने से हड़कंप मच गया। मुखिया के घर के पीछे से निकला ये विशाल अजगर। वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू किया। मध्य प्रदेश के दमोह में जागेश्वर धाम मंदिर में मची भगदड़। इस भगदड़ में 5 श्रद्धालु घायल हुए। भगदड़ में 4 महिलाएं, 1 बच्चा घायल, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती। अयोध्या पुलिस ने दलित महिला के साथ दुष्कर्म करने वाले 3 आरोपियों की जारी की तस्वीरें। तीनों आरोपियों को भेजा जेल। लखनऊ की रहने वाली मुस्लिम महिला उज़्मा परवीन इन दिनों चर्चा में है। दरअसल वो प्रयागराज महाकुंभ में बांट रही हैं भोजन, पानी और दवाई। महाकुंभ में बसंत पंचमी के स्नान पर्व पर एनडीआरएफ के जवानों ने यमुना के गहरे जल में छलांग लगाकर बचाई युवक की जान। 17 साल का गुलशन वाराणसी से लंबी छलांग लगाने आया था। दूरदृष्टि और पक्के इरादे से मशरूम गर्ल के नाम से मशहूर दिव्या रावत ने रचा इतिहास। बिना खेत खलियान के एक कमरे में मशरूम की खेती शुरू कर आज सैकड़ों लोगों को दे रही रोजगार। और चलिए आगे बढ़ेंगे। बांग्लादेश में